हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज मैं आपसे एक छोटा सा दर्शन शेयर करना चाह रहा हूँ और ये दर्शन मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं मुझे उस स्थान में लेकर के जाएगी जो स्थान मेरे परमेश्वर ने मिल रखा है। हालेलुया। मैं एक दर्शन देखता हूँ कि लाखों की भीड़ है, एक ऊंचा ऐसा स्टेज है और वहाँ मैं वचन प्रीच कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ, वो लाखों लोगों के लिए, उस स्टेज के लिए। मैं बहुत बार जब भी मैं प्रार्थना में होता हूँ वो दर्शन मेरी आंखों के सामने होता है। मैं उठते बैठते चलते उस विज़न में जीता हूँ। तो ये एक मेरा विज़न है कि परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं खड़ा होना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं इच्छा मेरे अंदर मेरे परमेश्वर ने रखी है। तो ये इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि जो दर्शन मैं देखता हूँ दर्शन मेरे जीवन से पूरा हो सके, क्योंकि कोई भी चीज़ें भविष्यवाणी तो होती है लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो जल्दी उस स्थान में पहुँच जाऊँगा जो स्थान मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, और उस स्थान में पहुँचने में आपकी प्रेयर मेरी मदद करेगी। आप जितने भी मैन ऑफ गॉड को देखिए, हर किसी के लिए किसी ने न किसी ने प्रार्थना की थी। सो हम यीशु मसीह को प्रार्थना पार्टनर की आ सकती है, तो मुझे भी है। तो जो भी मुझे देखने वाले हैं, आप प्लीज़ गंभीरता से मुझे अपने प्रेयर में रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरा विज़न, कि मैं एक विज़न देखता हूँ कि एक स्टेज है, लाखों लोगों की भीड़ है, मोबाइल है, टीवी में मुझे लोग देख रहे हैं, और मैं इंडिया के बाहर भी परमेश्वर के वचन को लेकर के जा रहा हूँ। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ने जो इच्छा, जो योजना मेरे जीवन में रखी है, उसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर पाऊँ, और वैसा मेरा प्रार्थना जीवन, मेरी पवित्रताएं, मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास उस लेवल का हो सके जैसा कि परमेश्वर मुझसे चाहता है। हालेलुया। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ गंभीर रूप से मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं वचन से कितना प्रेम करता हूँ। एक समय था, मैं आपको छोटी सी गवाही देता हूँ कि मेरी दीदी के साथ हम खेत में काम कर रहे थे, जब मैं प्रार्थना वचन नॉर्मल था कि हाँ चलो ठीक है, इस टाइप का मेरा जीवन था कि प्रार्थना हो गई तो हो गई, वचन पढ़े तो पढ़ लिए। तो मेरी दीदी वचन ज़्यादा पढ़ती थी, आज भी पढ़ती है, तो उसे बहुत सारे वचन पता रहते तो मुझे बताती थी। तो मैं उसको बोलता था कि तू भजन संहिता, नीति वचन के अलावा कुछ मत पढ़ा कर करके, उसको मैं ऐसा बोलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, मैं वचन से इतना प्रेम करने लगा कि मैं घंटों वचन को पढ़ता था। और जब मैं मेरी पढ़ाई करने का भी रहता था तो मैं सिर्फ वचन खोल के ही पढ़ता था। तो आते जाते समय जब मम्मी दीदी देखते थे तो बोलते तू पढ़ाई करता है सिर्फ बाइबल पढ़ता है। तो एक समय ऐसा परमेश्वर ने अपने वचन के प्रति मेरे अंदर प्रेम भरा कि मैं सब कुछ छोड़ने तैयार था वचन के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए। क्योंकि जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। जैसे कुछ खाना खा करके, पी करके, घूम करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो कभी मेरी आत्मा शांत नहीं होती। ऐसा लगता है और पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ, उसको और जानूँ कि क्या है उसके अंदर। ये मेरे अंदर की इच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं परमेश्वर का दर्शन है, उसकी योजना है मेरे जीवन में, जो उसने अपने वचन के लिए मेरे अंदर प्रेम रखा है। तो इस प्रेम को परमेश्वर बढ़ाए और एक सही दिशा में परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ मुझे बढ़ाए, इसके लिए मुझे आपके प्रेयर की आवश्यकता है। और वचन से मैं क्यों वचन को प्रीच कर रहा हूँ ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पापा की डेथ हुई थी उसके बाद हमारे घर में दादा हमसे बोलते थे कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, ऐसा करके कभी कभी एक लड़ाई का माहौल बनता था। और वो बोलता था कि तुम्हारे परमेश्वर में अगर क्षमता थी तो उसको, मेरे बेटे को अच्छा कर देना था। तो पापा की जब तबीयत खराब थी तो उस समय हमने प्रभु पे भरोसा रखा था, उनको किसी भी पंडित के पास, किसी भी गुनिया वैद्य के पास हमने नहीं ले जाने दिया। तो आखिरकार हमने पापा को खोया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जैसे अय्यूब ने कहा तूने लिया तूने दिया। तो हमने सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इतनी समझ हमारे अंदर रख दी थी कि चाहे वो कुछ करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है। इस लेवल का हमारा फैसला हो चुका था, मेरा फैसला हो चुका था। तो मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे परमेश्वर के साथ ही चलना है, चाहे कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। तो पापा की डेथ जैसे भी हुई उसके बाद कई बार हमारा दादा हमारी मम्मी से झगड़ा करके बोलते थे कि तुम्हारे परमेश्वर में दम था, हिम्मत था, उसमें ताकत थी, तो मेरे बेटे को अच्छा कर लेना था। और मैं, मम्मी कभी कभी लड़ाई, मतलब कितना कोई सुनेगा, तो वो रिप्लाई करती थी और मैं घर के अंदर बैठ करके रोता था कि सच में अगर हमारे परमेश्वर में इतनी सामर्थ है तो अच्छा नहीं कर सका। तो वो भी एक मेरे प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का एक आदत बना कि सच में मैंने, चलो अपने पापा को तो खो दिया, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ, वचन में भी लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो मैंने अपने पापा को तो खो दिया, लेकिन मैं लाखों लोगों के फादर को बचाने का कारण बनना चाहता हूँ। और जो वचन का अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं बुरे दिनों में था, असफलता में था, तो परमेश्वर से मैं पूछता था प्रभु मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों है। बहुत सारे कम ऐसे लोग थे जिनको मैं देखता था, जिस कलीसिया में जाता था, जिधर भी जाता था, उनको जीवन को हम पर्सनली किसी से मिलते हैं तो हम जान जाते हैं कि इसका जीवन कैसा, आत्मा में, प्रार्थना में।
तो जिनको मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इनसे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा पवित्रता मेंटेन करता हूँ, ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में असफलता है। और मैं कई को गवाही देते सुनता, 2-2 3-3 जॉब की जॉइनिंग लेटर की गवाही देते था। मेरे पास एक जॉइनिंग लेटर जो आ गया था वो भी कैंसिल हो गया था। तो मैं अपने आप में बहुत खींचता था, प्रभु से पूछता था। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब तू मेरे लिए तैयार हो जाएगा तब तेरे को नौकरी मिल जाएगी। जिनके पास है वो उतने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन तू जो चाहता है, तेरी जो इच्छा है, मैं जो तेरे जीवन से करना चाहता हूँ वो बड़ा है। तो ऐसे ऐसे मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। तो एक रात को मैं क्या देखता हूँ कि एक तलवार जो चांदी की थी, उसका हैंडल चांदी का था, वो मुझे मिली। उसके बाद मेरे जीवन शैतान के अटैक खत्म हुए। शैतान के अटैक कैसे होते थे मुझ पर कि मैं सोया हूँ और अचानक मेरी बॉडी को आके पकड़ लेता था वो, और मैं एकदम शून्य हो जाता था। मैं अपनी आवाज़ निकलना चाहता था लेकिन निकाल नहीं पाता था। लेकिन जब से वो तलवार मुझे मिली, शैतान के अटैक ख़त्म हुए, और उसके 15 दिन 1 महीने करीब करीब बाद ही मेरा जॉइनिंग लेटर आया था, जिस जॉब को मैं आज कर रहा हूँ। तो वचन को प्रीच करने का मतलब ये है कि हम बाइबल में सीखते हैं, अगर आपको एक वरदान दिया गया है, एक गिफ्ट दिया गया है, जैसे तोड़े का दृष्टांत है, स्वामी आपको एक दे करके देखता है कि आप उसको कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उस एक में ईमानदार नहीं रहेंगे हमको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो जो हीलिंग का मैं एक स्वप्न देखता हूँ, अभी लास्ट फ्राइडे जो गया 17-18 तारीख को, उसमें मैं एक स्वप्न देख रहा था भोर के समय कि बहुत सारे पैर के टूटे हुए लंगड़े लोग आए हैं, उनके मैं ऑयल लगा करके प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मुझे चंगाई, हीलिंग, अनॉइंटिंग लेने के लिए जो थोड़ी बहुत है मुझ में, लेकिन वैसी जैसी परमेश्वर मुझे देना चाहता है, उसके लिए मुझे पहले वचन की जो सेवा मुझे उसने दी है उसको खराई से करनी पड़ेगी, उसमें खरा उतरना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो हीलिंग का अभिषेक मेरे अंदर आएगा। ये भी एक वचन बताने की मेरे अंदर इच्छा है कि मैं इसमें ईमानदार हूँ ताकि परमेश्वर मुझे बढ़ाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे दर्शन को, मेरे विज़न को, जो परमेश्वर का कहीं ना कहीं मेरे अंदर इच्छा है कि मैं उसकी सेवा करूँ, उसके वचन को इंडिया से, इंडिया के हर एक स्टेट में, इवन इंडिया के बाहर लगभग पृथ्वी के देशों में लेकर के जाऊँ, इसलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे और उस रूप से, उस रीति से तैयार होने की परमेश्वर मदद करे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देखता है, आप मुझे गंभीर रूप से अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब मैं उस स्थान में पहुंच जाऊंगा, मैं आपको कुछ इनाम दूं ना दूं, लेकिन जब हम स्वर्ग में मिलेंगे तो परमेश्वर आपको उसका इनाम ज़रूर देगा कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं भी, जितने भी मेरी यूट्यूब मिनिस्ट्री में लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी लोग परमेश्वर ने इस चैनल के माध्यम से दिया है, आप सब परमेश्वर आनंदित रहे और मेरे लिए प्रार्थना करें। आमीन। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो भी इस वीडियो को देखता है मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के लिए, और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी आपका दर्शन है उसमें परमेश्वर आपकी मदद करे। आपके दर्शन को, मेरे दर्शन को यीशु मसीह के लोगों में छिपाता हूँ। हमारा दर्शन जैसे एक बाढ़ आती है, एक फ्लड आता है, उस फ्लड के समान हमारा दर्शन बढ़ नहीं पाए, और हम लाखों लोगों तक के पहुँच करके उनको परमेश्वर का प्रेम, उसका वचन, उसका सुसमाचार बता सके, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने ऐसा कर दिया, आपने मेरी सुन लिया। धन्यवाद। तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रे फॉर मी।